नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पंत इंस्टीट्यूट अलवर के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये संस्थान पिछले 13 सालों से चल रहा है, मतलब 2011 से चल रहा है और अब तक इसमें लगभग 700 से अधिक लोगों की सरकारी नौकरियां लग चुकी हैं। स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड शिक्षक, रीट, सब इंस्पेक्टर, महिला सुपरवाइजर और विभिन्न डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, इस बार हम कुछ नया कर रहे हैं। जैसे पहले तो नॉर्मल कोचिंग चलती थी कि भाई एक ही बैच में 150, 200, 250 स्टूडेंट, उनको पढ़ाना, 4-5 महीने में सिलेबस पूरा करा देना और फिर बात ख़त्म। ओके, अब की बार क्या है, सुपर 20 और सुपर 30 नाम से बैचेज चल रहे हैं। जैसे शिक्षक भर्ती पर सुपर 20 बैच चल रहा है कि एक बैच में 20 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लेना और उन पर पेपर तक लगातार वर्क करना। ऐसे ही पीटीआई जो बढ़ती है उस पर भी सुपर 30 बैच चल रहा है। ये 2 बैच तो हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं। शिक्षक भर्ती जिसमें लेक्चरर, सेकंड ग्रेड टीचर और रीट, और पीटीआई का सुपर 30, शिक्षक का सुपर 20। लेकिन एक तीसरा जो हम एक नया बैच लेने जा रहे हैं, जो हमारा एक दूरगामी लक्ष्य है, सुपर 30 फाउंडेशन बैच। यह बैच ऐसे विद्यार्थियों के लिए आने जा रहा है जिन्होंने अभी 12th की परीक्षा पास की है, या जो बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, या फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, या जिन्होंने हाल ही में बीएड में एडमिशन लिया है, मतलब अगले 1-2 साल उनके कंपटीशन की डिग्री कंप्लीट नहीं हो गई। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम जो ये बैच बना रहे हैं, हमारा फाउंडेशन बैच नाम से सुपर 30, इसका मतलब ये है कि हम उस बैच के अंतर्गत केवल 30 विद्यार्थी लेंगे। उन विद्यार्थियों को पूरी तरीके से कंपटीशन के फाउंडेशन तैयार किया जाएगा। जितनी भी चीज़ें आती हैं कंपटीशन में, कौन कौन से कंपटीशन का फाउंडेशन हो जाएगा आपका, आरएएस, सब इंस्पेक्टर, पीएसआई, स्कूल व्याख्याता। वो जैसे तय करेंगे कि हम सब इस सब्जेक्ट के स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हैं भविष्य में, वो फैसिलिटी उसको मिलेगी। यहाँ पे व्याख्याता लेवल, नेट जेआरएफ लेवल, वो सारा लेवल हो जाएगा तैयारी का। तो आरएएस, पीएसआई, स्कूल व्याख्याता, शिक्षक सेकंड ग्रेड, रीट, सेट की परीक्षा, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, अगर कोई पुलिस बनना चाहता है, कुछ भी बनना चाहता है, तो हमारे इस फाउंडेशन बैच को अगर वो ज्वाइन कर लेता है तो 1 साल के अंतर्गत उसका सारा फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। 1 साल है इसकी जो टाइम अवधि है। और अगर वह विद्यार्थी ऐसा कर लेता है कि एक तरफ तो मेरी डिग्री चले, जैसे वो मान लो बीए फर्स्ट ईयर में उसने एडमिशन ले लिया, या सेकंड ईयर में वो चल रहा है, या फाइनल ईयर में चल रहा है, 2 साल बीएड करेगा, और बगल में वो कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट कर देता है केवल हमारे यहाँ पर, उसको सिर्फ 4 घंटे हमारे यहाँ पे आना है, बाकी वो दिन भर अपना कॉलेजिंग करे, कोई कहीं पे भी कोई डिग्री चल रही है उसकी, वो कुछ भी करे। अगर वो सिर्फ 4 घंटे हमारे यहाँ पढ़ने आ जाता है, हमारा फाउंडेशन ये वाला बैच ज्वाइन कर लेता है, तो जब तक उसकी डिग्री कंप्लीट होगी तब तक वो अपनी तैयारी में इतना मजबूत हो चुका होगा कि वो पहले ही प्रयास में एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होगा राजस्थान में। आप कल्पना करें कि जो बच्चे बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, वो कितना पढ़ते होंगे कंपटीशन के लिए। असल में सही बात तो ये है कि वो ग्रेजुएशन के लिए ढंग से नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि कॉलेज में सामान्यतः स्टूडेंट पढ़ते कम है। तो अगर उसी समय पर आपको कंपटीशन का धरातल भी साथ के साथ मिल जाए, तो जब ग्रेजुएशन के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, एक तो वो स्टूडेंट पकड़ के देखिए आप, और एक ये फाउंडेशन वाला स्टूडेंट पकड़ के देखना कि जो 3 या 4 साल के बाद जो ये तैयार होकर निकलेगा, वो तैयारी की शुरुआत कर रहा होगा, ये पहले अटेम्प्ट पे टॉप रैंक से परीक्षा पास करेगा। तो अगर आप जो पंत के पुराने विद्यार्थी हैं या जानकार हैं या शुभचिंतक हैं, उनके भाई बहन बच्चे, ये बैच उन लोगों के लिए है जो 12th करते ही, अभी इसी साल जिन्होंने 12th का एग्जाम दिया है वो कॉलेज में आ रहे हैं, आप बिल्कुल ज्वाइन कराएं उसे। और अगर वो एपी रैंक में हैं, जैसे मान लो 1-2 साल बाद परीक्षा देने की स्थिति पाएंगे, 1-2 साल बाद उनकी डिग्री पूरी होगी, तो आप ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन कराएं। और ये 1-2-3-4 साल तक चलता ही रहने दें। आप गौर करें कि जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो 11वीं से ही फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, 11वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, फिर आफ्टर 12th भी पढ़ते हैं, फिर वो इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग करने जाते हैं। और जितने भी लोग इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग करने जाते हैं उसके 90% स्टूडेंट इंजीनियरिंग करने के बाद पटवारी और सेक्रेटरी की परीक्षा के लिए वापस कोचिंग करने आते हैं, लाखों रुपए खर्च करने के बाद। तो क्या ये कैरियर नहीं है? आप आरएएस का फाउंडेशन अभी से करें, सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस का फाउंडेशन अभी से करें, दिल्ली पुलिस का फाउंडेशन, सब इसमें हो जाएगा। और स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड टीचर, बाद में भी तो टाइम वेस्ट किया जाता है। डिग्री पूरी होने के बाद, एमए बीएड होने के बाद, बीए बीएड होने के बाद फिर 4-5 साल लग जाते हैं। तो अगर ये बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन अभी ले लिया जाए और वो अभी से ही अगर ज्वाइन कर लें आफ्टर 12th,
चाहे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में या बीएड की एपी रैंक में, तो अगले 2 साल के अंतर्गत उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी किसी भी परीक्षा को एक झटके में टॉप रैंक से निकालेगा। तो स्वागत है इस बैच में आपका, सुपर 30 फाउंडेशन बैच। इसको ज्वाइन करने के बाद राज्य सरकार की किसी भी परीक्षा के लिए स्टूडेंट तैयार हो जाएगा। तो हम इसको शुरू कर रहे हैं अगले 2-4-5 दिन के अंतर्गत ही। आप इसके लिए कोचिंग का विजिट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।